हाय एवरीवन, आज हम आपको ट्रेंड को फाइंड करना सिखाएंगे कि आप ट्रेंड को आसानी से किस तरीके से फाइंड कर सकते हो किसी भी स्क्रिप्ट का। फिर उसके साथ लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको सिखाएंगे। फिर इंट्रीज कैसे लिया जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ हो ना तो लॉस होने के जो चांसेस है ना वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो, आपको किसी भी स्क्रिप्ट का ट्रेंड का पता ही नहीं जिसमें आप ट्रेड करते हो, तो फिर आपके लॉस होने के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम आज आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। फिर 15 मिनट में हम लेवल्स को कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रक्चर को समझ के। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम बहुत डिटेल्ड में और बहुत ही सिंप्लीफाइड करके सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम आपको सिखाने वाले हैं। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता और ना ही कभी भी मैं आपको इंडिकेटर यूज करने के लिए कहता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे है अपलोड करके रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हम इस चार्ट में आपको बताने वाले हैं निफ्टी के चार्ट में। ये एक इंडेक्स का चार्ट है। आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर को समझोगे, ये जो चार्ट है ना, ये जो पूरा प्रिंट हुआ है ना, ये कैंडल्स, इनको अगर आप रीड करना सीख गए ना तो फिर चार्ट आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो कितना सिंपल आपको लगने लगेगा अभी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो, डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो ना तो उसके लिए ना सबसे पहले जो है ना डेली टाइम फ्रेम को देखना मस्ट होता है। ये जो मैंने आपके लिए डेली में चार्ट ओपन करके रखा है ना, डेली में पहले स्ट्रक्चर को समझो, फिर 15 मिनट में जाके लेवल्स फाइंड करो और 1 मिनट आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जिसको आप एंट्री टाइम फ्रेम बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को समझते हैं। बहुत लोग मुझसे मेंटरशिप के बारे में पूछते हैं। मैंने मेंटरशिप के सारे लेक्चर्स ना, अगर आप समझ सकते हो, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। अगर आप देखना चाहो तो एज ए मेंबर्स देख सकते हो। वो लेक्चर्स एनफ है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। उसके अलावा आपको कोई बुक्स या किसी के लेक्चर्स या किसी के वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारा का सारा ना मैं प्रैक्टिकल वीडियोस आपको डालता हूँ जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करता और ना ही आपको कोई इंडिकेटर बताता हूं। ठीक है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो एक्चुअल में एंट्रीज बनती है ना चार्ट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज मैंने अपलोड करके रखे हैं। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में, ये डेली का टाइम फ्रेम है, इस डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर की बात करूं ना तो स्ट्रक्चर जो है ना आपका पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। किस तरीके से नेगेटिव नहीं है? स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा बैक का डेटा देखना पड़ता है। देखो, इसी लो पॉइंट से उठा था ना निफ्टी, यानी कि इस चार्ट में आप किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो तो एक लो पॉइंट फाइंड करो चार्ट का। डेली टाइम फ्रेम में हमने ये एक लो पॉइंट फाइंड किया। ठीक है, अब यहां से प्राइस उठ रहा है किस तरीके से? इस तरीके से प्राइस उठ के ऊपर गया ना, ये एक हाई पॉइंट बनाया। ये हाई पॉइंट जो है ना मेरा एज ए हायर हाई बनेगा। ये हायर हाई लगाने के बाद प्राइस ये पुलबैक लेता है। भले ये पुलबैक इस तरीके से आए या जैसे भी आए, बट ये इसका ना स्विंग पुलबैक है जिसको आप मेजर पुलबैक कहते हो। तो इस तरीके से ये उसका रन की वेव हो गया, ये पुलबैक की वेव हो गया और यहां से लेकर यहां तक ये हाईएस्ट पॉइंट तक ये इसका रन की वेव हो गया। अब ये रन की वेव आपका कुछ इस तरीके से गया है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रन की वेव हो गया, ये उसका पुलबैक की वेव है। अब ये जो पुलबैक की वेव है ना, ये आपका इस तरीके से आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पुलबैक की वेव है। तो डेली में स्ट्रक्चर एक आपका इस तरीके से प्राइस जा रहा है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ना। तो स्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ट्रेंड यानी पॉजिटिव, स्ट्रक्चर मींस ट्रेंड। इतनी चीजें क्लियर है? ऐसे ही आप ट्रेंड फाइंड करना बड़े टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, जब हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पे ट्रेंड बदलेगा, वहां पे स्ट्रक्चर बदलेगा, वहां पे लेवल्स अलग फाइंड होंगे। ये सारी चीजें अभी लोअर टाइम फ्रेम में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इस करंट सिनेरियो को देखो, इसको थोड़ा समझो आप। मैं आपको कैंडल्स को रीड करना, उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, अब देखो, ये प्राइस का ना एक पुलबैक था। ये पुलबैक आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था। यहां पे इस लेवल से प्राइस जो है ना, इतना बड़ा गैप अप ओपन होके प्राइस वापस से नीचे जो आ रहा है ना, वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि यहां से जो है ना, यहां से जो बाइंग आई थी, इतना बड़ा गैप होके प्राइस खुला था ना, इतने बड़े गैप में यानी कि इस बड़े लेवल पे किसी भी बड़े प्लेयर्स को बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है। बड़े प्लेयर्स का सिंपल आप फॉर्मूला समझो कि वो हमेशा ना लोअर लेवल पे, मान लो ये उसका लोअर लेवल है, ये उसका बाइंग लेवल है, वो हमेशा यहां पे बाई करेगा, यहां पे उसका प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। लेकिन अगर प्राइस यहां से जंप करके यहां पहुंच जाए ना तो यहां पे वो बाइंग नहीं करेगा। ये हम रिटेलर्स करते हैं और यही गलती हमें नुकसान करता है। बड़े प्लेयर्स कभी भी टॉप लेवल पे बाई नहीं करता है,
वो हमेशा अपने लेवल का वेट करता है जो उसका मेन बाइंग लेवल होता है। ये रिटेलर्स ही करते हैं कि कहीं भी बाई कर लेते हैं, चाहे वो टॉप हो या बॉटम हो, उसका तो कुछ पता ही नहीं ना रिटेलर्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना बड़ा जो गैप अप ओपन हुआ ना, तो बड़े प्लेयर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइंग में, तो प्राइस जो है ना फिर वापस क्या हो रहा है, नीचे ही तो आ रहा है। फिर ये अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंच जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की बाइंग आएगी, फिर प्राइस जो है ना काफी शार्प ऊपर मूव कर जाएगा। बट ये बाइंग ना यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, इस क्लोजिंग के बाद प्राइस जो यहाँ तक पहुंचा ना, अगर वो बड़े प्लेयर्स की बाइंग के साथ इस तरीके से इस लेवल पे पहुंचता तो आपको प्राइस नीचे आता हुआ नहीं दिखता। ये गैप अप के साथ इतना ऊपर लेवल पे खुला है, इसीलिए आपको प्राइस वापस से अपने फेयर लेवल जो ओरिजिनल लेवल है ना वहां पे आते हुए दिख रहा है। आपको बात समझ आ रही है ना? ठीक है, प्राइस जब यहां से गिरा था ना, आपका किस तरीके से गिरा था, आप मेरे मार्किंग पे ध्यान देना। ठीक है, इस तरीके से गिरा था। जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में प्राइस पहुंचा था ना, क्लोजिंग तो रेड कैंडल की क्लोजिंग है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। एक बात आप और भी ध्यान रखो, देखो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग है, इसका रेंज यहां तक है ना, इस लो तक है, इसी के अंदर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ रही है। फिर अगली कैंडल देखो आप, ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट क्या है, ये है, इसी के अंदर रेड कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, अब अगली जो कैंडल ग्रीन बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसी कैंडल के रेंज के भीतर है, यानी कि पूरा का पूरा क्लोजिंग ना ये बड़ी सी रेड कैंडल के भीतर ही क्लोजिंग आ रही है। बायर्स की क्लोजिंग तो एक भी नहीं कर पा रहा है ना, किसी भी कैंडल के हाई पॉइंट, यहां से देखो, यहां से प्राइस ऊपर मूव किया है, गैप अप के साथ प्राइस को ऊपर लेके गया, फिर से सेलर्स ने पटक दिया, बट क्लोजिंग कहां है? किसी भी डेली कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं है ना, इनडिसियन कैंडल्स हैं। इनडिसियन कैंडल्स में आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये लोअर टाइम फ्रेम देख के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तब। ये प्राइस ने एक नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करना शुरू किया है, कहां तक के लिए, ये लो पॉइंट उसको अब डिफेंड करना चाहिए। बट ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम, ये जो डेली कैंडल है ना, डेली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, इस क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर में ना हम लोअर टाइम फ्रेम में अभी हम जाएंगे, तो वहां पे हम सप्लाई ढूंढेंगे, कहां तक के लिए, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप एटलीस्ट फिल होना चाहिए। ये गैप जब फिल हो जाएगा ना, तो प्राइस अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंच जाएगा। तो अब चलो हम सीधे 15 मिनट चलते हैं और वहां देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैं एक चीज आपको और भी बता दूं, मैंने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था ना, मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से बाइंग आ सकती है अगर प्राइस यहां पे पहुंचता है तो, बट ये वाला लेवल उस वक्त बना नहीं था, यानी कि ये हाई टूटा नहीं था। बट यहाँ पे हुआ क्या था, प्राइस बिना इस लेवल पे पहुंच के प्राइस पहले ही यहां से उठा और ये हाई तोड़ दिया ना, तो उसके बाद ना ये मेरा एक वैलिड लो बन जाएगा। अगर इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है, ये जो एक स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किया था ना, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। किस तरीके से, मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाया था, ये देखो आप, इस तरीके से प्राइस गिर रहा था ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी, तो स्ट्रक्चर उसने पॉजिटिव किया था। ठीक है, इसी पॉजिटिव स्ट्रक्चर का देखो किस तरीके से फिर नेगेटिव हुआ है, इस तरीके से उठा था प्राइस, वापस से जब इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की यहां पे क्लोजिंग हो गई, तो स्ट्रक्चर मेरा जो है ना वो नेगेटिव में शिफ्ट हो गया दोबारा से। अब जो है ना, मुझे हर 15 मिनट के सप्लाई जोन से इंट्रीज का कॉन्फर्मेशन मिले तो मुझे सेल करना था। बट इंट्रीज के कॉन्फर्मेशन कितने लोगों को आता है, कितने लोगों ने इंट्रीज के लेक्चर्स देखे हैं? ठीक है, तो ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था जब इस लो पॉइंट के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई थी, तो प्राइस जो है ना फिर इस तरीके से मूव करके प्राइस इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चर तो कहीं भी पॉजिटिव नहीं हुआ ना, पहले ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाया, फिर उसी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होकर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना, आज अगर आप ट्रेडिंग करते, एक मुझे यहाँ से ये जोन से मिला था, मुझे ये एक सप्लाई जोन उसने पहले फॉर्म किया, इसी सप्लाई जोन को दोबारा से जब इसने यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ पे एंट्री के कॉन्फर्मेशन मिले थे। एक्चुअल में होता क्या है, जब सप्लाई जोन इधर नहीं होता है ना, कोई भी जब प्राइस नीचे आता है, कोई भी आपको सप्लाई जोन ना हो, या ये मेरा एक सप्लाई जोन है, यहाँ इस लेवल तक प्राइस अगर नहीं पहुंचता है तो पहले उसको एक सप्लाई जोन फॉर्म करने देना पड़ता है। उसने यहाँ पे फॉर्म किया, इसी सप्लाई जोन को दोबारा से जाके टेस्ट करते हैं ना, तो इसी को फॉलो ऑफ बोलते हैं। और यहाँ पे एंट्री कॉन्फर्मेशन बनता है फॉलो ऑफ के थ्रू, जो मैंने फॉलो ऑफ वाला एंट्री अपलोड करके रखा है ना, जिसने देखी होगी उसको पता होगा। ठीक है, तो अब एक चीज तो सिंपल क्लियर है कि ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है ना। ठीक है, अब देखो ट्रेंड जब नेगेटिव होता है ना, नीचे डाउन साइड के अगर आप लेवल देखोगे ना, यहां से प्राइस ने बाइंग दी थी ना, इसी जोन से प्राइस में जंपिंग आया था, बाइंग आई थी। अब जो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नेगेटिव फॉर्म हो गया है ना, जब नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग, तो ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्राइस मूव कर रहा है इस तरीके से। इस लो पॉइंट के नीचे भी कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अब देखो, अगर प्राइस इस सप्लाई जोन पे, ये मेरा फर्स्ट नियर बाय सप्लाई है ना, ये फर्स्ट नियर बाय सप्लाई है। एक चीज देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाया क्या कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट जब आप लोअर टाइम फ्रेम में आ रहे हो 15 मिनट में, तो यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है,
इसी को तो टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं ना। तो ये जो मेरा एक नियर बाय सप्लाई जोन है ना, ये अभी एक वैलिड सप्लाई जोन है और ये अनटेस्टेड है। ये सप्लाई जोन तो यहाँ पे इसने टेस्ट कर दिया, इसी सप्लाई जोन को यहाँ जो फॉर्म हुआ था उसको इन कैंडल्स ने टेस्ट कर दिया। तो अब मेरा यही एक सप्लाई जोन बचता है। अगर आपको इस सप्लाई जोन से एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे, अगर प्राइस मान लो इस सप्लाई जोन तक पहुंचता है, यहाँ से प्राइस उठ के इस सप्लाई जोन तक पहुंचता है और आपको अगर एंट्री के कॉन्फर्मेशन मिलते हैं तो आप अपना सेल साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करनी है, ठीक है। लेकिन अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो 15 मिनट में स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो मुझे दिखता नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर ये नीचे से उठेगा, मान लो इस लेवल से उठेगा, तो कोई डिमांड होना चाहिए या बड़े प्लेयर्स की नए ऑर्डर्स डलने चाहिए, तभी तो स्ट्रक्चर चेंज करेगा ना। इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करेगी, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहां से अभी जो है ना प्राइस के पास काफी स्पेस है। मैंने ये वाला जो लेवल मार्क किया था ना, आपको दिखाता हूं, ये वाला, ठीक है। यहां तक तो गिरने के लिए प्राइस के पास पूरा का पूरा स्पेस है, ठीक है। फिर यहां से या इसके जो लोअर डिमांड्स हैं ये वाले या ये वाले, फिर यहां से आपको अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट अभी का जो सेंटिमेंट है ना, वो पूरा का पूरा नेगेटिव मुझे दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सप्लाई जोन पे अगर आपको एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे तो फिर आपने सेल साइड का एंट्री प्लान करना, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।